और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पाकिस्तान में भी सीमा हैदर को लेकर के जांच शुरू हो चुकी है। प्रारंभिक जो पाकिस्तानी जांच एजेंसियां हैं उनकी रिपोर्ट सामने आई है, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि सबसे पहली बार सीमा मार्च के महीने में दुबई गई थी और उसके बाद मई में वो दुबई गई थी। यह खबर इस वक्त सामने आ रही है। पाकिस्तान से सीमा हैदर को लेकर के जांच शुरू हो चुकी है। सीमा ने सबसे पहली बार मार्च में दुबई की फ्लाइट ली थी और दूसरी बार सीमा 10 मई को बच्चों के साथ एयर अरेबिया की फ्लाइट से दुबई पहुंची। रिपोर्ट के मुताबिक इसके अलावा सीमा ने कभी कोई हवाई यात्रा नहीं की। दरअसल पाकिस्तान में सीमा हैदर को लेकर के जांच शुरू हुई और पाकिस्तानी जांच एजेंसियों ने जो प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की है उसके आधार पर यह बातें सामने आई है। सीमा हैदर को लेकर के ये जांच शुरू की गई। उसमें यह कहा गया है सीमा सबसे पहली बार मार्च में दुबई गई थी, दुबई की फ्लाइट इसने ली थी और दूसरी बार 10 मई को बच्चों के साथ एयर अरेबिया की फ्लाइट से दुबई पहुंची थी सीमा। और इसके अलावा सीमा ने कभी कोई हवाई यात्रा नहीं की। ये पाकिस्तानी जांच एजेंसियों की प्रारंभिक रिपोर्ट कह रही है, उसमें इन बातों का जिक्र किया गया। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर से यूपी एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है। 2 दिन तक घंटों पूछताछ हुई है और न सिर्फ सीमा से बल्कि सचिन के पिता से भी पूछताछ हुई है। अब इस पूरे मामले में अपडेट रिपोर्ट क्या है दिखाते हैं आप। जब से यूपी एटीएस ने सीमा हैदर से पूछताछ शुरू की है तब से रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में सीमा के जासूस होने का शक गहराता जा रहा है। 17 जुलाई को सीमा से 6 घंटे तक पूछताछ हुई तो 18 जुलाई को 10 घंटे तक यूपी एटीएस की टीम ने सवाल जवाब किए। इस दौरान बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पूछताछ में सीमा ने बताया कि उसने सचिन से पहले भारत के कुछ सैन्य अधिकारियों को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, लेकिन वहां कोई बात नहीं बन पाई। क्या कोई जासूसी का जो कोड है वो कहीं वहां पर इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा था चैट में, क्योंकि चैट को डिलीट किया गया है। उसके साथ ही साथ एक नया मोबाइल पाकिस्तान में लिया गया था आने के पहले ही। तो इन सभी चीज़ों को पहलू पर जानकारी यहाँ पर एटीएस के द्वारा ली जा रही है कि आखिर में क्या इसमें पूरा का पूरा सीमा किस तरीके से सम्मिलित है या सीमा जो है कहीं पाक साफ है। इन सभी चीज़ों की जानकारी यहाँ पर ली जा रही है। यूपी एटीएस ने सीमा से यह भी पूछा कि क्या तुम्हें किसी ने मोबाइल फोन पर मैसेजिंग या इंटरनेट से चैटिंग में सावधानी बरतने के लिए कहा था? क्या तुम कोई कोडवर्ड का भी इस्तेमाल करती थी? क्या कभी फूफी और फल कोडवर्ड का इस्तेमाल किया था? दरअसल आईएसआई में फूफी उस शख्स को कहा जाता है जो किसी देश से जुड़ी जानकारियां आईएसआई तक भेजता है, जबकि फल वर्ड रुपए या पैसे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एटीएस का शक इसलिए भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि सीमा हैदर ने खुद को पाकिस्तान की रहने वाली एक गरीब लड़की बताया। पाकिस्तान में ज्यादातर लोग उर्दू बोलते हैं या पंजाबी, और हिंदी का पाकिस्तान से दूर दूर तक नाता नहीं है, लेकिन सीमा की बोलचाल में कहीं भी उर्दू नहीं झलकती। बातचीत के दौरान उर्दू के लफ्जों का इस्तेमाल नहीं होता। क्या ये संभव है कि महज चंद महीनों में सालों तक पाकिस्तान में रही गरीब लड़की की भाषा पूरी तरह बदल जाए, वो भी हिंदी के ऐसे मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल जिन्हें बिना पढ़े लिखे जानना संभव नहीं है। जांच पड़ताल के दौरान सीमा हैदर के पास से 8 मई को खरीदे गए एक मोबाइल फोन का बिल मिला है जो उसने भारत आने से पहले 70,000 पाकिस्तानी रुपए में खरीदा था। 8 मई को ही सीमा का पासपोर्ट जारी हुआ और 10 मई को उसने पाकिस्तान छोड़ दिया। पहले से पासपोर्ट होने के बावजूद नया पासपोर्ट जारी होना और 2 दिन के अंदर देश छोड़ देना बड़े सवाल खड़े कर रहा है। क्या कोई जासूसी का जो कोड है वो कहीं वहां पर इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा था चैट में, क्योंकि चैट को डिलीट किया गया है। उसके साथ ही साथ एक नया मोबाइल पाकिस्तान में लिया गया था आने के पहले ही। तो इन सभी चीज़ों को पहलू पर जानकारी यहाँ पर एटीएस के द्वारा ली जा रही है कि आखिर में क्या इसमें पूरा का पूरा सीमा किस तरीके से सम्मिलित है या सीमा जो है कहीं पाक साफ है। इन सभी चीज़ों की जानकारी यहाँ पर ली जा रही है। एटीएस की पूछताछ के दौरान एक और बात का खुलासा हुआ है। एक एफिडेविट के हवाले से बताया गया है कि सीमा ने
गुलाम हैदर से भागकर शादी की थी। दरअसल इस हलफनामे में सीमा ने बताया था कि उसके माँ बाप लालची हैं और एक आवारा लड़के से उसकी शादी कराना चाहते थे, इसलिए उसने घर से भागकर गुलाम हैदर से शादी कर ली और वो उसे खुश रखेगा। जबकि इससे पहले सीमा ने जी न्यूज पर ही कहा था कि गुलाम हैदर से उसकी शादी जबरदस्ती करवाई गई थी। जी 2014 में हुई। किस साल में? 2014 में। 2014। और पापा के कारण हुई थी, कोई धूमधाम से नहीं हुई, बस कोर्ट के कुछ कागजों में साइन करवाया गया था मुझसे, क्योंकि कहीं मैं किसी को पसंद करती थी गांव में, तो पसंद करना क्राइम माना जाता था, तो इसलिए मेरी इनसे शादी हो गई सिंपल सी। तो इनके साथ में रहती थी, तो हमारा ज़्यादा मतलब नहीं था, क्योंकि बच्चों के कारण फिर भी मेरे पापा मुझे वापस नहीं आने देते थे। मेरा तो पूरा विश्वास था और मेरा लव मैरिज था। इसने सोचा कि देहात में नहीं रहूंगा, शहर में तू घर लेके दिया, उधर मेहनत मजदूरी किया। उसके बाद मैं सऊदी अरब आया सर। एक तरफ ये एफिडेविट और दूसरी तरफ सीमा का बयान, जो उसके गलत इरादों की तरफ इशारा कर रहा है। इस बीच सीमा हैदर के पाकिस्तानी सेना वाले कनेक्शन पर भी मोहर लग गई है। सीमा का भाई आसिफ और चाचा गुलाम अकबर पाकिस्तानी सेना में हैं। ये बात इस तस्वीर से बिल्कुल पक्की हो गई है। सीमा का भाई आसिफ कराची में पोस्टेड है। इसके अलावा जांच एजेंसियों को सीमा के भारत आने की लोकेशन भी पता चल गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीमा की भारत में एंट्री बिहार के सीतामढ़ी से हुई थी। इस पर एटीएस ने जब सीमा से पूछा कि उसे ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा गांव किसने पहुंचाया, तो वो उसे लेकर सही जवाब नहीं दे पाई। ऐसे में एटीएस के साथ साथ एजेंसियों ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। सीमा हैदर की सच्चाई जानने के लिए खुफिया एजेंसियां अब भारत नेपाल बॉर्डर पर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीमा हैदर के भारत में दाखिल होने की पूरी जानकारी हासिल करने के लिए जल्द ही यूपी एटीएस की टीम नेपाल जा सकती है। सीमा हैदर नेपाल में अपने बच्चों के साथ कहां-कहां रुकी थी, खुफिया एजेंसियों को इसकी भी जानकारी मिल गई है और जल्द ही केंद्रीय जांच एजेंसियां काठमांडू के उन दोनों होटलों के मालिक और मैनेजर से भी जानकारी हासिल करने के लिए संपर्क करेंगी। इसके अलावा सीमा हैदर ने सोशल मीडिया पर जिन जिन लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, उसकी भी जांच होगी। वहीं सीमा को लेकर यूपी के डीजीपी भी एक्टिव हैं। लखनऊ पुलिस मुख्यालय में एटीएस चीफ को बुलाया गया और उनसे पूरे मामले की जानकारी ली गई। पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो रही है, केंद्रीय एजेंसियां भी जांच कर रही हैं और हर स्थिति में हम उत्तर प्रदेश राज्य में प्रतिबद्धता के साथ अपराध और गैर कानूनी गतिविधियों को रोकेंगे। तो क्या अभी तक कोई इनपुट मिल पाया सीमा हैदर का जो जांच चल रही है? अभी ये केंद्रीय एजेंसियां और स्टेट की एजेंसियां ही बता पाएंगे। हमारे पास इनपुट ये है कि हमने कहा कि किसी भी गैर कानूनी गतिविधि को हम यूपी में नहीं होने देंगे। सीमा हैदर के भारत आने के बाद सचिन मीणा ने पास में अपने एक जानने वाले का घर किराए पर लिया था। सचिन ने घर के मालिक को बताया था कि सीमा उसकी पत्नी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि उस घर के मालिक ने ये जानने की कोशिश तक नहीं की कि सचिन ने सीमा से शादी कब की। बच्चों को लेकर भी मकान मालिक ने कोई सवाल क्यों नहीं किया और न ही सीमा हैदर का पुलिस वेरिफिकेशन कराया गया। सबसे पहले सचिन ही आया था हमारे पास, गाँव का ही था। पहले पूछने आया था कि भैया मुझे कमरा चाहिए। मैंने उससे बोला था कि भैया हम फैमिली वाले को कमरा दे सकते हैं। फिर बाद में बोल रहा है कि उन मेरी फैमिली है, 4 बच्चे हैं मुझ पे छोटे छोटे से। एक तरफ सीमा हैदर को लेकर जांच एजेंसियां पड़ताल कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश के अलग अलग हिस्सों में सीमा हैदर के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। हिंदुस्तान क्या इन्होंने ये कोई अनाथाश्रम बना लिया है? जिसका मन होता है वहाँ पर चले आए। जिस रास्ते से जिस तरीके से आई है वो बिल्कुल 100% पाकिस्तानी एजेंट है और उसको शीघ्र इनको जो बन रहा है कि जांच हो रही है, अभी एटीएस ने भी उसको जांच के लिए ले लिया है। झारखंड के रामगढ़ में सीमा हैदर को लेकर महिलाओं का जन आक्रोश देखने को मिला। महिलाओं ने सीमा हैदर वापस जाओ के नारों के साथ प्रदर्शन किया। मेरा डिमांड ये है कि सीमा हैदर पे जांच तो हो ही रही है, जो सोशल मीडिया से मुझे जानकारी मिली है। हो सकता है आपका पाकिस्तान का कोई चाल हो, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपने देश की सुरक्षा की दृष्टि से सीमा हैदर को वापस भेजा जाए, अन्यथा कस्टडी में लेकर उनको कैद किया जाए। सीमा हैदर को लेकर जितने सवाल उठ रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा सवालों के घेरे में है सशस्त्र सीमा बल और खुफिया एजेंसियां। नेपाल के रास्ते पाकिस्तान से एक महिला भारत आ जाती है और ग्रेटर नोएडा में रहने लगती है।
लेकिन किसी को कोई खबर तक नहीं होती। करीब 2 महीने बाद यूपी एटीएस और जांच एजेंसियां हरकत में आती हैं, जांच शुरू करती हैं। अगर एसएसबी भारत नेपाल बॉर्डर पर कोई लापरवाही नहीं करती तो आज उन्हें जिस पॉइंट के जरिए सीमा हैदर भारत में अवैध रूप से दाखिल हुई है, उस बॉर्डर पॉइंट पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच नहीं करनी पड़ती। देर से ही सही, लेकिन एजेंसियों ने सीमा हैदर को लेकर जांच शुरू कर दी है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, सीमा का सच सामने आ रहा है। जी न्यूज़।